हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को अप्लाइड मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए हम लोग को डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर आप लोग डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं तो मेरे जाइएगा इस चैनल में, डिफरेंशिएशन का 2 वीडियो होगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए, तो इंटीग्रेशन मेरा होता क्या है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन समझते हैं। चलिए, y इक्वल टू मान लेते हैं कोई फंक्शन है बाबू 3x4। क्या है? 3x4। चलिए, इसका हम लोग क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे। किस साइड? बोथ साइड। किसके रिस्पेक्ट में? x। अगर यहाँ पर x था तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट? x के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ पर कोई और फंक्शन रहेगा तो उसके रिस्पेक्ट में क्या कर लेते थे? डिफरेंशिएट करते थे। चलिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, चलिए x, तो मेरा हो जाएगा बाबू dy बाई डी एक्स इक्वल टू मेरा आ जाएगा, चलिए 3 इंटू x के पावर n का आप लोग डिफरेंशिएशन जानते होंगे कितना होता था डेरिवेटिव, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। चलिए, तो 4 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 1, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू मेरा आ जाएगा 12 एक्स के पावर कितना 3। अब कहने का मतलब कि अगर हमको डेरिवेटिव मालूम रहेगा, ये जो डिफरेंशिएशन के थ्रू जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। चलिए, ये मेरा क्या था? फंक्शन। क्या था? फंक्शन। चलिए समझते हैं। अगर हम लोग को डेरिवेटिव दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? डेरिवेटिव दिया रहेगा, तो इसका हम लोग फंक्शन लाने के लिए, क्या लाने के लिए? फंक्शन लाने के लिए जिस प्रोसेस का प्रयोग करेंगे उसी प्रोसेस का नाम क्या होता है बाबू? इंटीग्रेशन। चलिए, तो इंटीग्रेशन का मतलब समझ में आया। तो इंटीग्रेशन क्या है बाबू? तो इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फंक्शन व्हिच डेरिवेटिव इज गिवन। इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है जिसका डेरिवेटिव दिया रहेगा और फंक्शन को क्या करना रहेगा? फाइंड करना रहेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए पुनः समझिए। मान लेते हैं y इक्वल टू मान लें मेरा है fx प्लस सी। fx प्लस का है c। चलिए, f डैश है तो डबल डैश कर लेंगे, तो इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx, f डैश का कितना? f डबल डैश x प्लस c का कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़ेंगे कितना होता है बाबू? 0। तो कहने का मतलब, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये तो मेरा डेरिवेटिव हो गया, क्या हुआ? डेरिवेटिव। चलिए, अब डेरिवेटिव हमको मालूम रहेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको ये फंक्शन लाना है। तो फंक्शन तो आ जाएगा, जो हम कहते हैं करेंगे कितना आ जाएगा, लेकिन c कैसे मिलाएंगे? तो c किसी भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में कांस्टेंट को ऐड किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें अचर पद क्या हो सकता है? लुप्त भी हो सकता है। उसी अचर पद को बैलेंस करने के लिए, उसी कांस्टेंट को बैलेंस करने के लिए हम लोग सी को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। दिमाग में क्लियर कीजिएगा कि किसी भी इंटीग्रेशन का जो इंटीग्रल्स आएगा, इंटीग्रेशन के थ्रू जो मेरा आंसर आएगा उसमें कांस्टेंट को क्या किया जाएगा? ऑलवेज ऐड किया जाएगा। क्योंकि हम लोग को कांस्टेंट मालूम नहीं रहता है। कांस्टेंट क्या रहता है? लुप्त रहता है, जिसको क्या किया जाता है? बैलेंस किया जाता है। क्या तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अब आप लोग इसको लिख के पढ़िएगा। चलिए, तो इंटीग्रेशन का डिफिनेशन आप लोग जान चुके हैं बाबू। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फंक्शन of which derivative is given, जिसका डेरिवेटिव क्या किया रहेगा बाबू? दिया रहेगा। पुनः समझ लीजिए कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फंक्शन व्हिच डेरिवेटिव इज गिवन। करने का मतलब डेरिवेटिव दिया रहेगा और फंक्शन प्राप्त करने के, फंक्शन को लाने के लिए जो हम क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं। उसी प्रोसेस का क्या नाम है? इंटीग्रेशन। तो लिख लीजिए, is called integration,
चलिए, और इसका डिफिनेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है कि डेरिवेटिव दिया रहेगा तो फंक्शन लाना है, और जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे तो फंक्शन दिया रहता था, क्या लाते थे, डेरिवेटिव। यहाँ पर बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ किसका, डिफरेंशिएशन। चलिए, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। चलिए, पुनः इस पॉइंट पर क्लियर कीजिएगा कि रिवर्स प्रोसेस करने का मतलब कि डिफरेंशिएशन में फंक्शन दिया रहता था तो डेरिवेटिव फाइंड करते थे, और इसमें क्या दिया रहेगा, डेरिवेटिव दिया रहेगा तो क्या फाइंड करेंगे, फंक्शन। तो कहने का मतलब दूसरे से क्या हुआ बाबू, उल्टा ही हुआ। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। दोनों पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, इट इज डिनोटेड बाय स्टाइलिश एस। एस देखे होंगे लेकिन उसका स्टाइलिश एस ही है, इसको हम सिंपल बोल सकते हैं स्टाइलिश एस। अगर हम लोग को एस दिया रहता है, आप लोग देखे होंगे, इसको ऊपर खींच दिए, थोड़ा इसको नीचे खींच देंगे तो मेरा ऐसे बन जाएगा। यही मेरा किसका साइन होगा, इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन का सिंबल कैसा हो जाएगा, पुनः एक बार समझ लीजिए। एस जो होगा बस एस का स्टाइलिश कर देंगे, एस को थोड़ा सा स्टाइल में लिख देंगे, तो वही मेरा किसका सिंबल हो जाएगा बाबू, वही मेरा जो सिंबल होगा किसका हुआ, इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन का सिंबल क्या हो जाएगा, स्टाइलिश एस। इसको क्या पढ़ सकते हैं, स्टाइलिश एस। चलिए, अब इंटीग्रेशन का टाइप थोड़ा सा देखते हैं। चलिए, तो इंटीग्रेशन का टाइप, इंटीग्रेशन हम लोग को दो प्रकार के पढ़ना है। कितना प्रकार के पढ़ना है, दो प्रकार के। पहला पढ़ना है डेफिनिट, दूसरा पढ़ना है इनडेफिनिट। चलिए, पहला पढ़ना है डेफिनिट, दूसरा पढ़ना है इनडेफिनिट। चलिए, इनडेफिनिट। तो सबसे पहले हम लोग जो भी एंटी रिवर्स प्रोसेस पढ़ेंगे, किसका, डेरिवेटिव का, मतलब उल्टा जो प्रोसेस के थ्रू निकालेंगे, वही मेरा क्या कहला जाएगा, इनडेफिनिट। इसको और एक नाम दे सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव। किसको, इनडेफिनिट इंटरवल्स। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के जो टाइप है इनडेफिनिट, उसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं बाबू, एंटी डेरिवेटिव। चलिए, और एक पॉइंट क्लियर करने वाला चीज है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए, अभी बताएं, y बराबर अगर रहेगा बाबू x प्लस बी, y बराबर क्या रहेगा, x प्लस बी। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है मालूम है। चलिए, x के पावर कितना है 1, n इंटू 1 माइनस 1 0, किसी के पावर 0 इक्वल टू 1। यहाँ पर हो जाएगा a इंटू कितना 1, कॉन्स्टेंट का कितना 0। तो मेरे कहने का मतलब कि dy बाई डी एक्स का मान कितना देगा, a। फर्स्ट हम लोग a का प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे, a का अगर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन प्राप्त करेंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, x आ सकता है। कितना आ सकता है, x। लेकिन b कैसे आएगा, तो b को लाने के लिए क्या करते हैं, अपना मन से इंटीग्रेशन के हर फार्मूला में हम बता चुके हैं, इंटीग्रेशन के हर फार्मूला में जो इसका इंटीग्रल्स आता है उसमें c को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। दिमाग में हो जाना चाहिए। कोई यहाँ तक दिक्कत, इंटीग्रेशन के हर फार्मूला में कांस्टेंट को ऐड किया जाता है ताकि जो मेरा फंक्शन हो जाए अपने आप क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब हम लोग इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ेंगे, मतलब डेरिवेटिव दिया रहेगा उसका हम लोग कैसे इंटीग्रल्स निकालेंगे। तो इसे इंटीग्रेशन प्रोसेस के थ्रू क्या निकालेंगे, इंटीग्रल्स। जरा सा ध्यान दीजिए। चलिए, आप लोग का डेरिवेटिव अच्छा सा याद रहना चाहिए। इधर लिखते हैं डेरिवेटिव, इधर करेंगे प्रोसेस, और यहाँ फाइंड करेंगे इंटीग्रल।
इंटीग्रल सूत्र क्या होता है हम बता चुके हैं कि इंटीग्रेशन के थ्रू, इंटीग्रेशन प्रोसेस के थ्रू जो मेरा आंसर आता है, वही जो फंक्शन आता है उसी को क्या बोलते हैं, इंटीग्रल्स। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। आप लोग जानते होंगे कि मेरा एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, डेरिवेटिव कितना होता है, द डेरिवेटिव ऑफ एक्स। चलिए डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1। अब हम लोग प्रोसेस करेंगे, किस प्रोसेस, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन प्रोसेस करेंगे तो क्या करेंगे, इसको उल्टा करते हैं, मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, इंटरग्रांड कितना हो जाएगा, तो जो डेरिवेटिव दिया रहेगा उसी को क्या बोलते हैं, इंटरग्रांड। तो इंटरग्रांड कितना हो जाएगा, 1, और हमको लाना कितना रहेगा, x। तो कहने का मतलब 1 इंटू अगर dx करेंगे तो इसका कितना आना चाहिए, x। कोई दिक्कत क्या, और बोले कि अपना मन से कितना ऐड कर देना है, c। बोले इधर जो डिवाइड में था dx हमेशा किस में रहेगा, मल्टीपल। यहाँ पढ़ सकते हैं कि क्या है जी, जो 1 था किसके रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन किया गया, तो किसके रिस्पेक्ट में किया गया, x के रिस्पेक्ट में किया गया। चलिए आगे फार्मूला देखिए आप लोग, x के पावर n का क्या होता है बाबू, डेरिवेटिव ऑफ x के पावर n इंटू x के पावर n माइनस 1। चलिए प्रोसेस कर दीजिए, कौन सा प्रोसेस चल रहा है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन प्रोसेस के थ्रू मेरा क्या हो जाएगा, चलिए ये तो मेरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसको लाएंगे तो कितना देगा, डिवाइड में भी आ सकता है। तो मेरा हो जाएगा x के पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स का मेरा क्या हो जाएगा बाबू, आंसर मेरा आ जाएगा x के पावर n बाई कितना आ जाएगा, n। x के पावर n बाई n। कोई दिक्कत का, अपना मन से कितना ऐड करना है, c। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तीसरा करते हैं बाबू, x के पावर n प्लस 1, x के पावर n प्लस 1 का कितना हो जाएगा, चलिए n के जगह कितना, n प्लस 1 इंटू x के पावर n माइनस 1। n प्लस 1 में से एक घटाएंगे तो n हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए प्रोसेस किए। चलिए प्रोसेस करने के बाद मेरा कितना आ जाएगा, ये कांस्टेंट हो गया, किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो x के पावर n का क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो x के पावर n इंटू डी एक्स का क्या हो जाएगा बाबू, चलिए x के पावर n प्लस 1, x के पावर n प्लस 1 बटा में कितना हो जाएगा, n प्लस 1 प्लस c। बोलेंगे कांस्टेंट को क्या कर देना, ऐड कर देना। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं, e के पावर x, किसका, e के पावर x मतलब dy dx। e के पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है बाबू, e के पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है, e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x में होता है। चलिए प्रोसेस करते हैं, कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। तो प्रोसेस किए तो e के पावर x इंटू क्या हो जाएगा, dx। चलिए e के पावर x का क्या हो जाएगा, मेरा डेरिवेटिव क्या था, e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x था। अब डेरिवेटिव करेंगे तो फंक्शन में कितना आ रहा है, उतना ही आ रहा है। तो फंक्शन में कितना, e के पावर x, कांस्टेंट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चलिए आगे देते हैं 5 में मेरा हो जाएगा dy देख डेरिवेटिव ऑफ log x, किसका, log x। तो log x का कितना होता है बाबू, 1/x। चलिए अब मेरा डेरिवेटिव 1/x है, इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। 1/x इंटू कितना हो जाएगा, dx। फिर आंसर कितना आ जाएगा बाबू, log x प्लस कितना हो जाएगा, c। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ किसका बाबू चलते हैं, a के पावर x। a के पावर x का कितना हो जाएगा, a के पावर x इंटू log e बेस a। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्रोसेस कीजिए, इंटीग्रेशन टोटल क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन तो मेरा कितना मिल जाएगा, a के पावर x, a के पावर x इंटू log e a इंटू डी एक्स। तो मेरा कितना आ जाएगा, a के पावर x, कांस्टेंट क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। आपको समझ में आया रहेगा, कब इसमें केवल dx ऐड करेंगे तो ये वाला जो आंसर हो रहा है वही हो जा रहा है। इसमें भी क्या करेंगे dx, लेकिन कांस्टेंट क्या था, मल्टीपल में इधर रहेगा था क्या, डिवाइड में। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मिला कि डेरिवेटिव में मेरा कांस्टेंट को मल्टीपल में रखते हैं ना, किसके, फंक्शन के रिस्पेक्ट में मल्टीपल में आता था, लेकिन वही जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x। sin x का कितना होता है बाबू, sin x का होता है cos x, और cos x डेरिवेटिव हो गया, डेरिवेटिव तो फंक्शन कितना आना चाहिए। चलिए प्रोसेस करते हैं, तो प्रोसेस किए तो sin x
इंटू क्या किए dx, तो मेरा कितना आ जाएगा, चलिए यहाँ पर cos था, सॉरी यहाँ पर cos कर लीजिए आप लोग, cos x इंटू कितना है dx, मेरा आंसर कितना आ जाना चाहिए sin x, ऐड कर देते हैं प्लस c। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं कर रहे बाबू, जो डेरिवेटिव है वही बोले थे कि इसमें d बाई डी एक्स हमेशा डिवाइड में होगा, इसमें मल्टीपल कहने का मतलब x के रिस्पेक्ट में cos का क्या कर रहे हैं इंटीग्रल कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन करने में मेरा क्या आ रहा है साइन आ रहा है, कहने का मतलब कि डेरिवेटिव दिया था फंक्शन आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे भी कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला देखते हैं। चलिए 8 नंबर फॉर्मूला देखते हैं। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos x, चलिए डी बाई डी एक्स यहाँ पर लिख देते हैं cos x का डेरिवेटिव कितना होता है बाबू sin x। चलिए प्रोसेस के दोनों तरफ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जांच करना रहेगा तो पुनः डिफरेंशिएट करेंगे, आंसर जो का त्यों आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पर करते हैं cos x का कितना होता है माइनस sin x, बहुत बढ़िया से फॉर्मूला याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर तुम्हारे हम लोग साइन क्या करेंगे, तो जो माइनस इधर आएगा किधर आ जाएगा इधर, चलिए इंटीग्रेशन करते हैं किसका साइन x इंटू क्या dx, मेरा कितना आ जाएगा माइनस cos x प्लस क्या आ जाएगा c। चलिए आगे करते हैं बाबू, आगे हम लोग करते हैं डी बाई डी एक्स, चलिए tan x का करते हैं, tan x का कितना होता है बाबू sec स्क्वायर x। चलिए प्रोसेस किए इंटीग्रेशन करेंगे आपके इसका, जो मेरा डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव यहाँ पर क्या आया बाबू, तो डेरिवेटिव मेरा यहाँ पर आया sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव कीजिए sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स कीजिए। चलिए किएंगे तो कितना आ जाएगा बाबू tan x, आप लोग भी वो अच्छा से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, tan x प्लस कितना c, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए 10th देख लीजिए डी बाई डी एक्स, चलिए करते हैं sec x का, sec x का होता है sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स। चलिए प्रोसेस कीजिए इंटीग्रेशन करेंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा इंटरग्रांड हो जाएगा, यही ना डेरिवेटिव है। चलिए कीजिए तो sec x इंटू टेन एक्स इंटू क्या करेंगे dx, तो मेरा आ जाएगा बाबू कितना sec x प्लस कितना c, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 11 करते हैं डी बाई डी एक्स, किसका कर लेते हैं बाबू, कर लेते हैं cosec x का, तो cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x, कोई दिक्कत का। चलिए प्रोसेस किया इंटीग्रेशन अब करेंगे किसका डेरिवेटिव का, ये जो माइनस इधर है किधर आ जाएगा इधर हो जाएगा। चलिए तो cosec x इंटू cot x इंटू डी एक्स का मेरा कितना हो जाएगा बाबू माइनस cosec x प्लस कितना c, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 12th करते हैं बाबू, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ, किसका करते हैं cot x, तो cot x का डेरिवेटिव कितना होता है बाबू, तो cot x का होता है मेरा माइनस cosec स्क्वायर x, क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x। चलिए cot x का कितना होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस cosec स्क्वायर x करेंगे तो कितना आना चाहिए cot स्क्वायर। चलिए प्रोसेस किए तो कर लेते हैं cosec स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा मेरा इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा मेरा, चलिए इसका किए तो हो जाएगा मेरा कितना बाबू cot x प्लस c, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मेरा करते हैं नेक्स्ट, तो मेरा करते हैं व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, चलिए कितना होता है बाबू 1 बटा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत का। चलिए हम लोग क्या किए प्रोसेस करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे किसका 1 बटा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस c, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पुनः इसी प्रकार चलिए आगे भी कुछ फॉर्मूला को करते हैं और उसके लास्ट में बहुत चीज बेसिक समझने वाले हैं अभी।
चलिए 14 देखते हैं नेक्स्ट। तो मेरा 14 मेरा बाबू क्या हो जाएगा, चलिए चलते हैं। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स का होता है -1/√1 - एक्स स्क्वायर। चलिए प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करेंगे बाबू तो क्या करेंगे, इसमें dx ऐड करेंगे तो मेरा कितना आना चाहिए, कोस कितना, कोस इनवर्स एक्स। चलिए कर लेते हैं -1/√1 - एक्स स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स x प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं, हम बता चुके हैं कि सी को क्यों ऐड करते हैं बाबू, तो किसी भी फंक्शन को बैलेंस करने के लिए उसका कांस्टेंट टर्म को ऐड करते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, लेकिन इंटीग्रेशन करेंगे तो उसको पता नहीं चलता है, तो उसको ऐड करके क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। चलिए 15 देखते हैं। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ, चलिए tan इनवर्स x कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अब इसका करते हैं बाबू प्रोसेस, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx करेंगे तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 16 करते हैं। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स, या कोट इनवर्स एक्स कर लेते हैं। कोट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स का था -1/1 प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। चलिए प्रोसेस करते हैं। अब इसमें क्या इंटू कर लेंगे dx, तो मेरा कितना आ जाएगा कोट इनवर्स एक्स, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू कितना हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट 17। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। चलिए बाबू कितना होता है 1/mod x इंटू एक्स स्क्वायर -1। चलिए प्रोसेस करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/mod x इंटू √x स्क्वायर -1 इंटू dx का मेरा कितना हो जाएगा बाबू सेक इनवर्स x प्लस सी। ये सब इम्पोर्टेंट फार्मूला है, अगर ये सब फार्मूला आपको दिमाग में नहीं रहेगा तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हमको समझ में नहीं आएगा। चलिए 19 चलते हैं बाबू। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ, किसका चलते हैं कोसेक इनवर्स x -1/√x इंटू एक्स स्क्वायर -1 होता है। कोई दिक्कत है ना। चलिए इसका रिवर्स करते हैं। तो प्रोसेस में क्या कर लेंगे, इसका हम लोग क्या कर लेंगे डिफरेंशिएट कर लेंगे कि इंटीग्रेट 1/√x इंटू एक्स स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा बाबू कोसेक इनवर्स x प्लस सी। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लगभग यही मेरा क्या था बेसिक फार्मूला था। और अभी देखते हैं इम्पोर्टेंट फार्मूला। चलिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर कोई भी डिफरेंशिएशन करते थे तो डिफरेंशिएट में जो फंक्शन x के साथ था उसको मल्टीपल में लिखते थे, लेकिन इसमें जो इंटीग्रेट करेंगे जो फंक्शन x के साथ रहेगा उसको किस में लिखेंगे, डिवाइड में लिखेंगे। चलिए और कुछ बेसिक फार्मूला है जैसे क्या नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं। अगर कोई बोलेगा इसका आप लोग कर दीजिए इंटू dx, इसका अगर करेंगे तो 1/x किसका होता था log x, इसको log कितना लिख देंगे x प्लस बी। अब वही बोले कि जो मेरा क्या था फंक्शन के साथ x के साथ जो मल्टीपल में था उसको किस में लिखते थे डिवाइड में। किस में, जब इंटीग्रेशन करते थे तब लिख सकते हैं 1/a log x प्लस बी। अपना मन से ऐड करना था c, इसमें भी ऐड कर देते हैं c। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए आगे देख लीजिए, कुछ और इम्पोर्टेंट देख लीजिए। आ गया cos ax प्लस बी। चलिए cos ax प्लस बी का ऊपर क्या कीजिएगा तो हो जाएगा बाबू sin ax प्लस बी, और इसमें जो फंक्शन के साथ x के साथ है तो किस में आ जाएगा डिवाइड में प्लस सी।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर बेसिक कंसेप्ट आप लोग को अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।